आइए अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगानी है, कपालभाति खाली पेट करनी है, खाना खाने के बाद करनी है तो 4-5 घंटे के बाद करनी है। केवल नाक से छींकना है, मुंह बंद रखना है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जैसे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तो उसी प्रकार से कपालभाति अनुलोम विलोम के द्वारा हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। तो इसके द्वारा भी हमें संपूर्ण आरोग्य मिल सकता है। दुनिया में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है कि जो पूरी तरह से हमारी बीमारी को क्योर कर सकता है, कि दोबारा उपलब्ध ना हो। लेकिन अपने शरीर के अंदर जो भगवान ने व्यवस्था लगाई है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऐप, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया है, उसके अंदर ही प्रोग्रामिंग द्वारा संपूर्ण क्योर करने की व्यवस्था बनाई है। उसका लाभ उठाए और उसके लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। अलग अलग मुद्रा लगाएं, समान वायु मुद्रा लगाएं। फिर उदाहरण वायु मुद्रा लगाएं। फिर व्यान वायु मुद्रा लगाएं। अलग अलग पॉइंट का एक्यूप्रेशर करो। आधा घंटा कपालभाति होना चाहिए। 1500 स्ट्रोक। अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, हार्ट के लिए अपान वायु मुद्रा, पहले वायु मुद्रा फिर अपान, ऐसे। शरीर में चाहे कोई भी बीमारी हो, उन समस्त बीमारी का क्योर है कपालभाति अनुलोम विलोम में। टोटल क्योर, मतलब दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर नियमित रूप से ये कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी पीरियड में, मासिक धर्म में कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया नहीं करनी है। ऑपरेशन की स्थिति में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार कपालभाति नहीं करना है। लेकिन बसरिका के लिए कोई बंदिश नहीं। चाहे जो भी बीमारी है, चाहे जितनी भी समस्या है, बसरिका होना ही चाहिए। नहीं तो सांस बंद करेंगे तो कैसा चलेगा।
खान पान करते समय भी, करने के पहले भी, करने के बाद भी ये भस्त्रिका होना ही चाहिए। बस खाली गलत हो रहा है, उसको थोड़ा दुरुस्त करना है, थोड़ी थोड़ी लंबाई बढ़ानी है। हार्ट, हाई बीपी, ब्लॉकेज वाले इस प्रकार से धीरे धीरे कपालभाति करें। इस प्रकार से करें, लेकिन ज्यादा करें। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं इस प्रकार से। जितनी शक्ति लगानी है वो नाक के ऊपर लगाइए। योग साधना का उद्देश्य रहना चाहिए कि अपना जीवन उच्च कोटि का बने। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कार्य करें। आरोग्य संपन्न रहना ये योग का मकसद नहीं है, ये तो साइड इफेक्ट है। हमारा जीवन सफल और संपन्न कुछ अलग कार्य करके दिखाएं, तो उसके लिए हमें तैयार करना है योग साधना से, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए। थायराइड का पॉइंट कभी कभी दबाएं। हमारे शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन का आरोग्य, इसका केंद्र बिंदु है अपना नाभि। ये नाभि अपनी जगह पर होनी चाहिए, नाभि अपनी जगह पर होनी चाहिए। जो कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं उनकी नाभि कभी जगह नहीं छोड़ेगी, उन्हें नौबत ही नहीं आएगी नाभि ठीक करने की, वो अपने आप ठीक ही रहेगी। कभी कभी समय मिले तो नाभि में तेल डाला करो, तिल का तेल, सरसों का तेल, घी, जो भी बादाम रोगन, नीम का भी तेल मिलता है वो भी डाल सकते हैं। सभी तेलों का यूज करना है, हफ्ते एक हफ्ता। बीमारी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सभी जितने भी तेल अपने यहाँ पे पता है वो सब तेल हफ्ता नाभि में डालकर 5 मिनट पीठ पर सोना है। ये पूरे शरीर में जाएगा। आपको पता है कि माँ के गर्भ में नाभि के द्वारा ही पूरा पोषण किया है, पोषण हुआ है और सभी अंग प्रत्यंग बने हैं। मतलब जो भी हमारा शरीर आज दिख रहा है वो पूरा के पूरा नाभि से पोषक तत्व लेकर बने हैं। तो नाभि की पहुंच पूरे शरीर के एक कोने तक है, यानी 37 ट्रिलियन सेल तक नाभि की पहुंच है। थोड़ा सा 2 बूंद तेल डालेंगे तो वो 37 ट्रिलियन सेल तक पहुंच जाएगा। करते रहिए।
बाएं हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबा सकते हैं, उसी के ऊपर हार्ट का पॉइंट है। राइट हाथ में लीवर का पॉइंट है। थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, पूरा ध्यान में नहीं रहता है तो कोई चिंता नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, अपने जरूरी है, जो अपने लिए जरूरी है। फैटी लीवर की समस्या है तो राइट हाथ में लीवर का पॉइंट दबाते जाइए। 80% लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। पाचन तंत्र खराब है, इसका मतलब लीवर और पैनक्रियाज बराबर काम नहीं कर रहा है। लीवर और पैनक्रियाज, लीवर 100% पाचक रस देता है और पैनक्रियाज पाचक रस देता है, लेकिन कितना प्रतिशत देता है कोई याद करे? 90%। 90% लीवर 100% पाचक रस देता है और पैनक्रियाज 90% पाचक रस ही देता है। और 10% में क्या देता होगा? जोर से बोलो। इंसुलिन। पैनक्रियाज का काम ही इंसुलिन देना, लेकिन ये खाली 10% काम है। ध्यान ही नहीं देते ना कोई। यहाँ कपालभाति कर रहे हैं, फिर जाते जाते पुदीना सब खत्म हुआ है, अदरक खत्म हुआ है, कोथिंबीर खत्म हुई है, क्या क्या लेना है, नींबू है कि नहीं है, ये मत सोचो। वर्तमान में जियो। जहाँ यहाँ योग चल रहा है तो योग ही करो, योग के बारे में चिंतन करो, मेरा आरोग्य सही हो रहा है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। पूरा सांस अंदर भरना है, पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक सकते हैं तब तक पेट को पूरी ताकत से छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी टोड़ी कंटक में लगानी है, तो यहाँ जालिंदर बंद लगेगा। थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। पाचन तंत्र में जो भी बिगाड़ है उसमें दुरुस्ती होगी। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे तो मूल बंद लगेगा। तो हमारा जो अपान वायु है, अपान वायु द्वारा जो भी कार्य, शरीर का पोषण, शरीर का शुद्धि कार्य, शरीर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूर्ण सुरक्षा, कुंडलिनी शक्ति, इनके जो भी डिसऑर्डर है उसमें लाभ होगा। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार अपनी शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक, गुण कौशल्य वाली जो भी कमियां है वो सब कमियां दूर होगी और उच्च कोटि का जीवन प्राप्त होगा जब हम कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। हम 3 बार करते हैं, 3 बार करो, 5 बार करो, अच्छा ही है। ग्यारह बार करो, 21 बार करो, 51 बार करो। अगर शारीरिक कमजोरी है तो 51 बार तक करो। बौद्धिक कमजोरी नहीं रहेगी, गुण कौशल्य की कमजोरी नहीं रहेगी। प्रेम भाव, प्रेम का महासागर बनना चाहिए। ये जो योग करने वाले हैं, प्रेम का महासागर बनना चाहिए। थोड़ा सा भी एक दूसरे के बारे में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। चाहे हमें किसी ने तकलीफ भी दी रही, हमारे काम में कोई बिगाड़ भी डाला है, तो भी उनके प्रति हमारा प्रेम भाव ही होना चाहिए। उन्होंने हमें क्यों अड़ंगा डाला हमारे कार्य में, तो हमने कोई गलत काम किया होगा, इसलिए भगवान ने उनके द्वारा उन्हें आदेश दिया है कि भाई इसको थोड़ा तकलीफ दे दो। तो वो खुद नहीं दे रहा है, ये भगवान का आदेश का पालन कर रहा है। जब वो खुद ये क्रिया नहीं कर रहा है, भगवान के आदेश द्वारा कर रहा है, तो हमने उनके प्रति प्रेम भाव ही रखना है, द्वेष भाव नहीं रखना है। चाहे कितनी भी समस्या हमारे सामने उस व्यक्ति ने खड़ी की है, लेकिन हमने
उनके प्रति, किसी के भी प्रति, पेड़ पौधे के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है। कीड़ा मुंगी जो भी है उनके किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है। फिर जीवन देखो कितना सुंदर बनेगा। अब करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे अग्निसार क्रिया। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 4-5 बार लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, फिर अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेंगे। ये पेट ही है, सब आरोग्य बीमारी की जड़ है। सब मंत्रियों को हिलाना है, हिला हिला कर जागृति करनी है। ओम